नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग न्याय निगमन पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले एक पार्ट में हम न्याय निगमन पढ़ चुके हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट मतलब एक कथन के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम लोग दो कथन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो कथन के बारे में कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है दो कथन, हम सारी चीज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना है और यदि हमारा कर्ता, यदि हमारा देख लो, यदि हमारा पहला कथन दूसरा कथन निष्कर्ष, ठीक। यदि हमारा पहला कथन पॉजिटिव है, यदि हमारा पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष सारे हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर निगेटिव आ रहे हैं तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। यदि हमारा पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन निगेटिव है, तो निष्कर्ष सारे निगेटिव होंगे, सारे निष्कर्ष निगेटिव होंगे, ठीक। यदि हमारा पहला कथन निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो सारे निष्कर्ष निगेटिव होने चाहिए, ठीक। यदि हमारा पहला कथन निगेटिव है, दूसरा कथन भी निगेटिव है, तो हमारे कोई निष्कर्ष नहीं बनेंगे, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा पहला कथन पॉजिटिव है, यदि दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक। नहीं, अगर निगेटिव आ गए तो सारे गलत होंगे, पॉजिटिव वाले सारे सही होंगे। इसका कहने का मतलब ये है। इसका देखते हैं, यदि हमारा पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन निगेटिव है, तो सारे निष्कर्ष निगेटिव आएंगे। प्लस माइनस की जब गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक। यदि हमारा पहला माइनस है, दूसरा प्लस कथन, तो सारे निष्कर्ष निगेटिव होंगे। यदि माइनस माइनस यानी पहला भी निगेटिव है कथन, दूसरा भी निगेटिव है कथन, तो कोई निष्कर्ष ही नहीं बनेगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि कोई एक ही स्टेटमेंट से तो नहीं बना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक। तो हम सवाल देखते हैं। और एक चीज, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, 100 कमाने वाला 100 तो खर्चा कर सकता है, 50 भी खर्चा कर सकता है, ठीक। लेकिन 50 कमाने वाला व्यक्ति 100 नहीं खर्चा कर सकता है, 100 नहीं खर्चा कर सकता है, लेकिन 50 खर्चा कर सकता है। ये भी चेक करना पड़ता है, ये खर्च और आमदनी भी देखना पड़ता है कि 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 तो खर्चा कर सकता है, ठीक है, और 100 कमाने वाला 50 भी खर्चा कर सकता है। 50 कमाने वाला 100 खर्चा नहीं कर सकता है, लेकिन 50 कमाने वाला 50 खर्चा कर सकता है। तो अब इसके हम सवाल देखते हैं। ऐसे हमारा पहला सवाल है, सभी पेन किताब है, सभी पेन किताब है। दूसरा हमारा, ये हमारे कथन है, यहां पर हेडिंग डाल देते हैं कथन है हमारे। आज हम दो स्टेटमेंट मतलब जब दो कथन दिए हों तो कैसे करेंगे, इससे पहले एक कथन के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा है कथन, कोई किताब मार्कर नहीं है, कोई किताब मार्कर नहीं है। इसका ऑप्शन यानी निष्कर्ष देख लेते हैं।
निष्कर्ष। निष्कर्ष जैसे सभी पेन मार्कर हैं। कुछ मार्कर पेन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखना है पॉजिटिव निगेटिव का, फिर देखना है सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव, फिर कॉमन देखना है किसमें कॉमन क्या है। जो जैसे कॉमन कैसे पहचानेंगे, जैसे सभी पेन किताब, यहाँ पर किताब है, फिर कोई किताब मार्कर नहीं। देखो किताब यहाँ कॉमन है, किताब यहाँ कॉमन है। ठीक है, किताब कॉमन है। सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना है, फिर कॉमन देखना है, फिर वैल्यू रखना है। ठीक, तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉमन देखना है, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव देख लेना है, पॉजिटिव और निगेटिव, फिर वैल्यू रखना है। सिर्फ तीन चीजों का ही खेल होता है। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं पॉजिटिव निगेटिव का। सबसे पहले ये हमारा पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारा निगेटिव है। अभी इससे पहले बताए हैं कि अगर एक हमारा पॉजिटिव है, अगर एक हमारा निगेटिव है, तो सारे निष्कर्ष हमको निगेटिव में ही देना है। पॉजिटिव वाले जितने हैं वो सारे गलत माने जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है सभी पेन मार्कर है, तो ये देखो पहले और दूसरे से मिलकर बना है। पेन यहाँ है, मार्कर यहाँ है। पेन और मार्कर पहले और दूसरे से मिलकर बना है, इसलिए यह हमारा गलत है। वैसे भी गलत है क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव से गलत है। सबसे पहले आप देख लेते हैं वैल्यू रखकर। सभी के लिए वैल्यू होती है, सभी के लिए वैल्यू होती है 100, 50। कोई नहीं की वैल्यू होती है 100 और 100। कुछ नहीं की वैल्यू होती है 50, 100। कुछ की वैल्यू होती है 50। ये वैल्यू सिर्फ 4 ध्यान रखना है। सभी के लिए वैल्यू होती है 100, 50। कोई नहीं की वैल्यू होती है 100, 100। कुछ नहीं की वैल्यू होती है 50 और 100। कुछ की वैल्यू होती है 50, 50। ठीक, जो सबसे पहले आता है वो हमारा कर्ता होता है, जो बाद में आता है वो हमारा विधेय होता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट, और इसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सभी है, यहाँ पर भी सभी है, तो सबसे पहले पेन पे 100 रखना, फिर बाद में किताब पे 50 रखना। तो सबसे पहले यहाँ पर 100 रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर भी ठीक, कोई नहीं की वैल्यू है 100। ठीक, ये गया। देखो ये पहले और दूसरे से मिलकर बना है, सभी पेन मार्कर है। लेकिन इससे पहले बता चुके हैं कि यदि हमारा एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो सारे निष्कर्ष निगेटिव में देने ही होंगे, क्योंकि प्लस माइनस की जब गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक, तो ये हमारा ऐसे गलत है। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको कुछ मार्कर पेन नहीं है क्योंकि ये तो निगेटिव है, तो यहाँ पर वैल्यू रखकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना, जो एक कॉमन टर्म होता है, कॉमन टर्म दोनों जगह पर वैल्यू 50-50 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारे निष्कर्ष गलत होंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई पूरा एक ही निष्कर्ष से कोई एक ही पूरा कथन तो नहीं रखा है निष्कर्ष में। ठीक, ये चीज का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, तो सारे हमारे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। ठीक, दोनों जगह पर 100 हो, कॉमन के जो कॉमन है वहां पर 100 यहाँ पर भी हो, 100 यहाँ पर हो, तब भी चलेगा।
एक जगह पर 50 है, एक जगह पर 100 है तब भी चलेगा, दोनों जगह पर 50 है तो गलत माना जाएगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, अगर दोनों जगह पर 50 है, कोई एक ही स्टेटमेंट से तो मिलकर नहीं बना है। तो यहां पर देखो ये वाला, ये किससे मिलकर बना है, कैसे पहचानेंगे? देखो यहां मार्कर है, यहां पेन है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये पहले और दूसरे से मिलकर बना है। तो यहां पर देखो कुछ की वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू देखते हैं, कुछ की वैल्यू, कुछ नहीं की, यहां 50 100, ठीक, 50 100। तो यहां पर देख लेते हैं, मार्कर पर वैल्यू 100 है, मार्कर पर वैल्यू 50 है। मान लो मार्कर कोई व्यक्ति है 100 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्चा कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्चा कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 खर्चा कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 50 कमाने वाला व्यक्ति कभी 100 नहीं खर्चा कर सकता है, 50 खर्चा कर सकता है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर वैल्यू, मार्कर पर वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, इसलिए ये तो सही है। यहाँ पर देखना पेन पे वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी वैल्यू 100 है, इसलिए हमारा दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला हमारा गलत हो गया क्योंकि ये एक प्लस है, एक निगेटिव है, इसलिए हमको निगेटिव में ही आंसर देना है। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सभी बोर्ड कटर हैं, बोर्ड कटर हैं, कुछ कटर पेन है, कुछ कटर पेन है। इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष, इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ बोर्ड कटर हैं, कुछ बोर्ड कटर हैं, कोई बोर्ड पेन नहीं है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखना है पॉजिटिव नेगेटिव का, फिर कॉमन देखना है, फिर वैल्यू रखना है। तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहले देखना है कॉमन या पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, फिर वैल्यू इसी तरह चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो सभी बोर्ड कटर हैं, कुछ कटर पेन है। तो यहाँ पर ये देखो सभी के लिए वैल्यू क्या होती है? 100 50, सभी के लिए वैल्यू होती है 100 50, कुछ की वैल्यू होती है 50 50, ठीक। अब यहां पर देखो दोनों जगह पर वैल्यू 50 50 आ गई, दोनों जगह पर वैल्यू 50 50 आ गई है, दोनों जगह पर वैल्यू 50 50 आ गई है, इसलिए हमारे सारे ऑप्शन यानी निष्कर्ष गलत होंगे। लेकिन एक शर्त है कि कोई एक ही स्टेटमेंट से तो नहीं बना है पूरा का पूरा। जैसे यहाँ पर है सभी बोर्ड कटर, यानी बोर्ड कटर एक साथ दिख जाए उसे कहते हैं पूरा एक ही स्टेटमेंट, ठीक। तो वो चेक करना कि एक ही स्टेटमेंट से तो नहीं बने हैं। अगर वो बना है तो सही है। अगर यहाँ पर वैल्यू 50 50 आ गई और पहले और दूसरे से मिलकर बने हैं तो सारे गलत माने जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो वैल्यू 50 50 आ गई। कुछ बोर्ड कटर है, तो यहाँ पर देखो बोर्ड और कटर पहले स्टेटमेंट से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा सही है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। कोई बोर्ड पेन नहीं है, ठीक। इसको चेक कर लेते हैं। कोई बोर्ड पेन नहीं है, ये तो गलत तो है ही क्योंकि पॉजिटिव है, ये निगेटिव आ गया। ये दोनों पॉजिटिव है, ये निगेटिव आ गया।
ऐसे गलत है, ठीक। लेकिन इसको एक चीज और बता रहे हैं, अगर हम वैल्यू धर के मान लो चेक भी कर लेते हैं वैल्यू धर कर, तो देखो ये पहले और दूसरे से मिलकर बना है, पहले और दूसरे से, इसलिए ऐसे गलत है क्योंकि वैल्यू 50-50 आ गई, और पॉजिटिव निगेटिव से भी गलत है, ठीक। इसमें एक और बढ़ा देते हैं निष्कर्ष। कुछ बोर्ड, कुछ पेन, बोर्ड हैं, ठीक। अब यहां पर देखो, अगर ना समझ में आए इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कुछ पेन बोर्ड हैं, वैल्यू 50-50 आ जाने के कारण हमारे निष्कर्ष सारे गलत होंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई एक ही स्टेटमेंट से तो मिलकर नहीं बना है, ठीक। तो ये देखो, ये पहले और दूसरे से मिलकर बना, पेन यहाँ बोर्ड यहाँ, इसलिए यह गलत हो गया, ठीक। ये तो निगेटिव की वजह से गलत हो गया, ठीक। और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई रफ कॉपी नहीं है, ठीक। कुछ कॉपी किताब नहीं है। निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष है इसके देना है, कोई किताब रफ नहीं है, ठीक। कुछ किताब, कुछ कॉपी किताब है, कुछ कॉपी किताब नहीं है। यहां पर नहीं लगा है तो पहला भी निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है। इससे पहले बता चुके हैं, अगर दोनों निगेटिव आ जाएं तो कोई निष्कर्ष हमारा बनेगा ही नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई एक ही स्टेटमेंट से तो नहीं बना है। अगर एक स्टेटमेंट से बना है तो वो सही होगा और सब गलत होंगे। तो सबसे पहले देखना है, ये भी निगेटिव है, ठीक, ये भी निगेटिव है, ठीक, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। तो ये देखो, कोई किताब रफ नहीं है। यहाँ पर देखो कॉपी कॉमन है, कॉपी और कॉपी कॉमन है। देखो किताब यहाँ है, रफ यहाँ, पहले और दूसरे से मिलकर बना है पहला निष्कर्ष, तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि दोनों जगह पर दोनों हमारे कथन निगेटिव है, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ कॉपी किताब नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ कॉपी किताब नहीं है, पूरा का पूरा पहला स्टेटमेंट है और वही सेम का सेम अगर आ जाए तो हमारा निष्कर्ष सही होता है, ठीक। इसलिए ये हमारा सही है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई एक स्टेटमेंट तो मिलकर नहीं बना है, ठीक, वो सही होगा। अगर पहले और दूसरे से मिलकर बना है तो वो गलत होगा, ठीक। और एग्जाम्पल देखते हैं। दो स्टेटमेंट में सिर्फ 3 चीजों का ही ध्यान रखना है, कॉमन, पॉजिटिव निगेटिव और वैल्यू। कथन है हमारा, सभी उपन्यास कॉपी हैं,
सभी उपन्यास कॉपी हैं। ठीक, कुछ नोट्स उपन्यास हैं, कुछ कॉपी नोट्स हैं, कुछ कॉपी नोट्स हैं। निष्कर्ष इसके लिख लेते हैं। निष्कर्ष है कुछ कॉपी नोट्स हैं, कुछ कॉपी नोट्स हैं, कुछ नोट्स उपन्यास हैं, कुछ नोट्स उपन्यास हैं। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर कॉमन देखना है, फिर वैल्यू रखना है। सबसे पहले सभी के लिए वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, सभी के लिए वैल्यू होती है 100, 50। ठीक, उसकी वैल्यू होती है 50, 50। ठीक, अब देखो यहाँ पर दोनों जगह पर वैल्यू 50, 50 आ गई है, तो इस हिसाब से हमारे सारे निष्कर्ष गलत होंगे। बस सिर्फ एक चीज़ का देखना है कि कोई एक ही स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा नहीं रखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो कुछ कॉपी नोट्स हैं। ठीक, कॉपी यहाँ है, देखो कुछ यहाँ कुछ कॉपी नोट्स हैं, कुछ कॉपी नोट्स हैं, पूरा का पूरा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ निष्कर्ष में रखा है, इसलिए हमारा ये सही है। लेकिन ये देखते हैं ये क्या सही है? कुछ नोट्स उपन्यास है, ऐसे लग रहा है कि पहले और दूसरे से मिलकर बना है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। एक चीज का और ध्यान रखना, जहां पर कुछ आ जाए, कुछ और पॉजिटिव हमारे स्टेटमेंट है, तो कुछ को कभी चेक ही ना करो ऐसे आंसर। अगर वैल्यू यहाँ पर 100 दोनों स्टेटमेंट में है, अगर वैल्यू दोनों स्टेटमेंट में 100 है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, वैल्यू रखना ही नहीं, ऐसे आंसर हमारा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।